दिन भर का सफर समाप्त करके सूरज नींद की गोद में सोने के लिए चला गया था। जैसे जैसे उसकी नींद गहरी होती जा रही थी, उसी अनुपात में रात्रि की काली चादर और काली होती चली जा रही थी। आकाश की चुनरी में टिमटिमाते सितारे ऐसे लग रहे थे मानो किसी रूपसी की ओढ़नी में हीरे जड़े हों। दिन भर में थके हारे लोग अपने अपने काम निपटाकर चारपाइयों पर विश्राम करने का उपक्रम कर रहे थे, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह चारपाई पर इस प्रकार लेटी थी मानो नींद और उसका आपस में बैर चल रहा हो। लेकिन समय का पहिया तो आगे बढ़ना ही था। पल मिनट में और घंटों में बदलकर कब रात के 12 बजे उसे कुछ पता ही न चला। थोड़ी देर पहले जिस आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, अब बादलों के टकराने और बिजली के कौंधने की आवाज आ रही थी, और थोड़ी देर बाद ही बादलों की गोद से पानी की मोटी मोटी बूंदें टपकने लगी। तेज बारिश होने लग गई थी और साए साए करता पानी हवाओं के झोंकों के साथ हर पल अपनी गति बढ़ाते ही चले जा रहा था। अपने मन में एक पक्का निश्चय लेकर वह अपनी चारपाई से उठी। दूर कहीं सियारों के चीखने की आवाजें वातावरण को और भयानक बना रही थी। धीरे धीरे उठकर वह दरवाजे तक आई और दरवाजे की कुंडी धीरे से खोलकर बाहर निकल गई। किसी को कुछ पता नहीं लगा। तेज बरसते पानी में वह गांव की सकरी पगडंडी को पार कर आगे बढ़ती चली गई। भैरवी मिन्हास घनघोर रात्रि और तेज बरसात में निरंतर चली जा रही थी, यंत्रवत किसी भी अप्रिय घटना से बेखबर। शायद उसकी सोचने समझने की शक्ति जवाब दे गई थी, अन्यथा वह भला ऐसा दुस्साहत कैसे करती। कब चलते चलते शमशान पहुंच गई उसे पता ही न चला। किसी पेड़ पर बैठा उल्लू सहसा चीख उठा। थोड़ी देर बाद वह धधकती चिता के सामने पहुंचकर रुक गई थी। चिता के सामने एक अघोरी पद्मासन लगाए बैठा था। मानव खोपड़ी में रखे किसी तरल तैलीय पदार्थ से आने वाली तेज बदबू उसके नथुनों में भर गई थी। धूने के आसपास फैली विभिन्न आकारों की हड्डियां पड़ी थी। वह अघोरी मन ही मन कुछ बुदबुदाता रहा और उसके सामने बैठी मिन्हास अपलक उस विलक्षण अघोरी की तरफ देख रही थी। इसी तरह से लगभग 2 घंटे व्यतीत हो गए। बारिश का आवेग घटने की बजाय और बढ़ गया था। उल्लुओं के बोलने की कर्कश आवाजें भी रह रह कर आ रही थी। वह सोच रही थी कि त्रिशगान न जाने कब जागे। उसके शरीर पर वस्त्र नाम मात्र को ही थे। एक कौपिन पहले वह अनवरत मंत्र जाप कर रहा था। मिन्हास के गीले कपड़ों से टपकता पानी इन 2 घंटों में बंद हो चुका था। अब उसे कुछ सर्दी सी लगने लगी थी। सहसा अघोरी त्रिशगा ने अपनी आंखें खोली। आंखें किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी थी। अपने सामने मिन्हास को पाकर उसके मन में अजीब सी उथल पुथल मच गई थी। सहसा उसका स्वर गूंजा, मिन्हास, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मिन्हास बोली, मैं आपसे मिलने ही इतनी दूर आई हूँ। पता नहीं मैं किस आकर्षण से बंधी निर्लेप भाव से यहाँ तक आई हूँ। पर तुम चाहती क्या हो? वह गर्जा। यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। फिर भी मैं बतलाती हूँ। मैं आपको स्मरण कराने आई हूँ। हमारे साथ का 9वां वर्ष शुरू हो गया है। आप इस समय से बेखबर साधना में लगे हैं। हमारा साथ अब न जाने कब तक रहेगा। यह कहकर मिन्हास सुबक उठी। मुझे दुनिया ने बहुत दुख दिए हैं, मुझे बड़ा परेशान किया है, एक नहीं अनेकों गहरे जख्म दिए हैं। मैं इस बेदर्द संसार को छोड़कर अब केवल तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ। वह हांफते हुए बोली, मुझे अपनी पत्नी बना लो। सच में आपकी बड़ी सेवा करूंगी। अपना सर्वस्व अर्पण कर दूंगी तुम्हारे इन चरणों में, ताकि मेरा मन शांति पा सके, मैं शान से जी सकूं और शांति से मर सकूं। वह लगभग रोते हुए बोली, आप तो महान सिद्ध हैं, सच्चे साधक हैं, पर सोचो, तांत्रिक और भैरवी का साथ बहुत भयानक होता है। यह हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मेरी बात मानो, इसी प्रकार चली जाओ। इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। पर उसे टस से मस न होते देख त्रिशगा आखिर मान ही गया। पर अब तक वह अपने भीतर सनसनी सी अनुभव करने लगा। चेहरा खिंच गया था।
उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंचकर आखिर उसने मिन्हास के सामने प्रणय निवेदन कर ही दिया। आश्चर्य, मिन्हास ने सहर्ष उसका प्रस्ताव मान लिया। वे दोनों कुछ देर प्यार का आदान प्रदान करते रहे और थोड़ी देर की गर्मा गर्मी के बाद सब कुछ शांत हो गया। दोनों हाँफने लगे। थोड़ी देर बाद त्रिजगा ने मिन्हास से कहा, अब तुम जाओ, कल रात इसी समय फिर आना। आज तुमने जो मुझे शारीरिक संतुष्टि प्रदान की है उससे मैं बड़ा खुश हूँ। अब क्रम यही चलता रहेगा। मैं साधना पूर्ण कर शीघ्र घर आऊंगा। इसके बाद मिन्हास तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी। अपनी लाज गंवाने का उसे तनिक भी दुख नहीं था। बारिश अब थम गई थी, पर अंधेरा घंटों पर था। घर आकर उसने देखा सब पूर्ववत ही था। उषा काल प्रारंभ हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दसों दिशाओं में प्रकृति ने गुलाल बिखेर दिए हों। पक्षी की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। धीरे धीरे रात समाप्त हो रही थी और उषा पूर्ण सज धज कर पृथ्वी पर उतर रही थी। थोड़ी ही देर में पूर्व क्षितिज से सूर्य ने झांक कर हम सबको देखा। मिन्हास तब तक नदी पर स्नान कर कपड़े बदल चुकी थी। सूर्य को अर्घ्य दिया और नवीन जीवन प्रारंभ करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। किसी तरह से उसने दिन काटा और शाम होने के बाद आधी रात के 11 ही बजे थे कि वह चलने का उपक्रम करने लगी। आज उसकी सुहागरात का दूसरा दिन था, अतः वह कुछ ज्यादा ही उतावली नजर आ रही थी। वह शीघ्र निकल पड़ी और 12 बजे से पहले ही महाशमशान पहुंच गई। उसे आता देखकर त्रिजगा बोली, बड़ी जल्दी आ गई। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। उसने एकदम खड़े होकर उसे अपनी गोद में ले लिया और दोनों आपस में बेतरह गुथ गए। इसके बाद त्रिजगा ने उसे प्यार का दूसरा पाठ पढ़ाया और मिन्हास ने बड़े मनोयोग से उसे सीख लिया। उसकी तेज बुद्धि और समर्पण ने त्रिजगा भी चमत्कृत हुए बिना रह नहीं सके। वास्तव में वह स्वयं भी उसके शारीरिक आकर्षण में अपने आप को बंधा हुआ पाने लगे। भैरवी मिन्हास को जिस्म का स्वाद मिल रहा था और वह उसी की बनने के लिए अपना तन भी दांव पर लगा चुकी थी। धीरे धीरे मिन्हास और त्रिजगा का प्यार बढ़ता ही गया। इससे अघोरी को पूर्ण विश्वास हो गया कि उसका प्रयास निष्फल नहीं हुआ और मिन्हास एक दिन उसका नाम अवश्य रोशन करेगी। दिन महीने और महीने साल में बदल गए, पर इस एक साल में मिन्हास क्या से क्या हो गई। एक भैरवी के सपने देखने वाली मिन्हास इस अघोरी त्रिजगा की अच्छी जानकार हो गई। उसने कठोर प्रेम परीक्षा सफलता पूर्वक संपन्न कर ली। धीरे धीरे नवा वर्ष समाप्ति के निकट आ रहा था। मिन्हास के मन में एक दिन एक बात घर कर गई। अगर मैं इस अघोरी त्रिजगा को ही शांत कर दूं तो कैसा रहेगा? फिर मैं कोई नया अघोरी ढूंढ लूंगी। क्या भैरवी भी किसी एक अघोरी की बनी है? दूसरे ही पल इस विचार को छटक दिया था। एक दिन मिन्हास ने कहा, त्रिजगा पहले महाशमशान चलना है। कायरों की तरह छुपकर चले जाना किसी प्रकार से ठीक नहीं। वह महाशमशान में चिता के बाहर आकर खड़े हो गए। तब तक मिन्हास अपने स्थान पर बैठ गई थी। भैरवी मिन्हास और अघोरी त्रिजगा ताजे शव के समीप आकर बैठ गए। आज मिन्हास ने फूलों का श्रृंगार किया था। वेणी से लेकर कोट प्रदेश तक केवल फूल ही फूल थे। उसका शरीर महक रहा था। भैरवी मिन्हास का सारा शरीर शीतल चंद्रमा की रोशनी में बेतरह चमक रहा था। घने काले रेशमी केश उसके नितंब प्रदेश को ढके थे। अघोरी त्रिजगा भी मिन्हास का ऐसा मादक रूप देखकर बहक गया था। काश! त्रिजगा एक गहरी सांस लेकर मौन हो गया। काश आज मैंने शव साधना का कार्यक्रम ना बनाया होता। त्रिजगा ने सूखे होठ पर जीभ फेरते उन्हें तर करने लगा। सामने सजा सवरा शव पड़ा था। त्रिजगा ने शव पर तांत्रिक लेप लगाया। मिन्हास ने शव के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। अघोरी त्रिजगा मंत्र जाप में लग गया। भैरवी मिन्हास उनके साथ पूरी निडरता से सहयोग कर रही थी। धीरे धीरे चंद्रमा ने घटना प्रारंभ किया और इसके साथ ही शव में सुगबुगाहट शुरू हो गई। शव में श्वास प्रवेश कर गया। छाया उठने गिरने लगी। पैरों की हाथों की उंगलियां भी धीरे धीरे थिरकने लगी। मिन्हास वह सब कुछ देख रही थी। दूर कहीं उल्लू चीखा। कुत्ते ने गर्दन उठाकर उसका साथ दिया।
अचानक भैरवी मिन्हास अनजाने भय से कांप उठी। दूर से कहीं आवाज आई, 9 9 9वां। मिन्हास का दिल बेतरह धड़क उठा। शायद उसे याद आ गया था कि 9वां वर्ष आज समाप्त होने जा रहा है। कल की भोर 10वें वर्ष की होगी। वह एक अनजाने भय से कांप उठी। उसने अघोरी त्रिजगा को उठाना चाहा, पर तब तक शव कसमसा कर उठ बैठा था। शव की मोटी मोटी आंखें इधर उधर घूमने लगी थी। उसके हाथ त्रिजगा की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। मिन्हास चीख उठी, भागो त्रिजगा! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि शव अघोरी त्रिजगा को अपने शिकंजे में कसता, मिन्हास बीच में आ गई। शव ने दोनों को बेतरह जकड़ लिया। निकल पाना एकदम असंभव था। इससे पहले कि त्रिजगा मंत्र बाण चलाता, शव उन दोनों को लेकर धधकती चिता में कूद गया। हाय तक ना निकल सकी। चिता एक बार और दहकी और फिर उसके बाद पुनः अपनी पुरानी रफ्तार पर आ गई। चिता की उगती गिरती लपटें अघोरी त्रिजगा और भैरवी मिन्हास को अपने में समाकर दूर ले गई। त्रिजगा और मिन्हास की जीवन लीला समाप्त हो गई। पूर्व की खिड़की से सूरज ने संसार को देखा। मैं उठ खड़ा हुआ। त्रिजगा ने कहा था, 10वें वर्ष में मैं भैरवी साधना प्रारंभ करूंगा। मैं तांत्रिक सामग्री लेकर भैरवी साधना हेतु आ गया। एक नई भैरवी की खोज एक नए तांत्रिक ने आरंभ कर दी थी। अब क्या होगा, समय ही बतलाएगा। इसका फैसला हम समय पर छोड़ते हैं।